ओके स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, और बड़ा इजी है तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डेफ है तो इसका मतलब फंक्शन को डिफाइन किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग मेन सेगमेंट आपका यहाँ से शुरू हुआ है। मेन सेगमेंट जब आपका यहाँ से शुरू हुआ है तो एक लिस्ट है, EVN नाम का एक लिस्ट है, ABRACAD ऐसे करके एक लिस्ट है। इस लिस्ट को यहाँ पे आपका यहाँ पे पास किया गया है। ये लिस्ट की वैल्यू जो है यहाँ पे पास किया गया है। और इनम नाम का एक वेरिएबल है जो कि एम्प्टी है, स्ट्रिंग है, एम्प्टी है। अब लिखा है फॉर एन इन रेंज लेंथ ऑफ L। तो लेंथ ऑफ L क्या है? L आपका क्या है? एक तरीके का यही लिस्ट है, यही लिस्ट है। ओके, इसको मैं हटा दूं। हाँ, तो अब लेंथ ऑफ L, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका चलेगा रेंज 0 से लेके 11 तक, यानी 0 1 2 डॉट 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 टिल 10 तक। अब लिखा है इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू जो है इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं n की वैल्यू क्या है। पहले n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, अंदर आया। क्या 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। कंडीशन ट्रू है, अंदर आया, प्रिंट किया। इनम की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस इज इक्वल टू L ऑफ n। L ऑफ n क्या हो गया? L ऑफ 0। L ऑफ 0 क्या हो गया? A। ठीक, तो इनम की वैल्यू क्या हो गई? अब इनम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इनम की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो गई A। ठीक, A हो गई। तो इफ चल गया तो एलिफ नहीं चलेगा, यहाँ से घूम जाएगा। अब n की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 1। n की वैल्यू हो गई आपकी 1। अंदर आया, लिखा है n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो पहला लाइन नहीं चला। एलिफ, अगर क्या 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? 1 को 3 से करो, ये भी नहीं चला। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू आपका ये नहीं चला। अब उसके बाद आपका फिर अब n की वैल्यू हो गई 2। ठीक, n की वैल्यू अपडेटेड होके हो गई 2। अंदर आया, 2 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। इनम की वैल्यू क्या हो गई? इसमें एक वैल्यू और ऐड हो गई। आपको पता है स्ट्रिंग में ना a प्लस b क्या होगा? स्ट्रिंग में a b होता है, तो स्ट्रिंग ये ऐड होते जा रहा है। इनम प्लस इक्वल टू L ऑफ n। तो L ऑफ n क्या हो गया? L ऑफ 2। 2 क्या हो गया? R। तो आपका आ गया यहाँ पे AR। फिर घूम के गया, अब n की वैल्यू हो जाएगी 3। n की वैल्यू हो जाएगी 3। आया, ये चलेगा नहीं क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर अगला ये आया, एलिफ n मॉडुलस 3। तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, ये कंडीशन ट्रू है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ n। लेंथ ऑफ n क्या है? लेंथ ऑफ n कह रहा हूँ मैं, लिस्ट ब्रैकेट में 3। तो 0 1 2 3, 3 लोकेशन पे क्या है? A है। और A को किस में कन्वर्ट कर रहा है? अपर फंक्शन लगा है, अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। तो ARA ये वैल्यू हो गई। अब घूम के गया, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4। n की वैल्यू 4 हो गई, अंदर आया, n मॉडुलस 2 4 को, ये फिर आपका कंडीशन ट्रू हो गया। और यहाँ पे क्या आ गई? 4 लोकेशन की वैल्यू जो वो आ गई। तो 4 लोकेशन की वैल्यू है यहाँ पे C आ गया। फिर घूम के गया 5, n की वैल्यू हो गई 5। 5 में ना ये चलेगा ना ये चलेगा, काम खत्म। फिर n की वैल्यू हो गई आपकी 6। n की वैल्यू 6 हो गई। 6 के केस में आपका ये चल जाएगा, हालांकि ये भी चलेगा, लेकिन जब इफ रन करेगा तो एलिफ रन नहीं करेगा। तो 6 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 आता है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6, यानी 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा D आ जाएगा। फिर घूम के गया, n की वैल्यू अब आपकी हो गई 7। 7 में दोनों रन नहीं करेगा। फिर n की वैल्यू आपके घूम के हो गई 8। 8 में ये दोनों, ये पहला वाला रन करेगा और 8th लोकेशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे B आ जाएगा। इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, B आ जाएगा। फिर घूम के गया, n की वैल्यू हो गई 9। जैसे ही 9 हुई तो इफ वाला रन नहीं करेगा, लेकिन एलिफ वाला रन कर जाएगा, क्योंकि 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 वाला जो लिस्ट की वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी यहाँ पे आ गया R। और R आ गया। इसके बाद फिर घूम के गया और n की वैल्यू अब इस बार हो जाएगी आपकी 10। n की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो फिर पहला कंडीशन ट्रू हो गया और यहाँ पे आपका 10th लोकेशन का वैल्यू है जो A आ गया।
तो ये पूरा हो जाएगा, तो इनन की वैल्यू ये हो जाएगी, इसी को रिटर्न कराएगा और इस यही वैल्यू प्रिंट कर देगा यहाँ पे, आपका रिटर्न कराएगा यहाँ पे और प्रिंट क्या करेगा, ARACDBRA। ठीक, आइए इसको अब रन करा लेते हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने रन कराया तो आउटपुट आपका ये देखिए आ गया ARA, ये आपका सेम टू सेम आंसर मैच करा लीजिए। यहाँ पे इसको हटाऊँ मैं, ये आपका आउटपुट है जो इससे मैच करा लीजिए। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम ये मैच कर रहा है। ओके, थैंक यू।